नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है न्यूज़ एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी है। और पकड़े गए आरोपियों में 3 लखनऊ के और 1 सीतापुर का बताया जा रहा है। आरोपी सीतापुर का युवक भी फिलहाल लखनऊ में ही रह रहा था, ऐसी जानकारी है। और नमाज के वायरल वीडियो में 8 लोग दिखाई दे रहे थे, जिनमें 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी है। वहीं अन्य 4 की तलाश लगातार जारी है। सरगर्मी से पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही है, ऐसी जानकारी है। 8 लोग वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 की तलाश लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, लुलु मॉल विवाद मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो सबसे पहले लुलु मॉल परिसर से वायरल हुआ था, ये वीडियो आपके सामने है। इसके बाद से खूब बवाल हुआ और इस पर अब एक्शन भी हो गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अभी भी लापता हैं। 4 कौन कौन से गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। और 4 जो अभी तक लापता हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही हैं। नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन 8 में से 4 को दबोच लिया गया है। इस वायरल वीडियो के बाद कई तरह की बातें एक धर्म विशेष को लेकर की गई, लुलु मॉल को लेकर की गई, और उसके बाद कई सारे सवाल भी मॉल प्रबंधन को लेकर दागे गए। और उसके बाद अब एक्शन होता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 की तलाश, जो अभी फरार हैं, उनकी लगातार तलाश हो रही है। बड़ी जानकारी, 2 वीडियोस आए थे बैक टू बैक। सबसे पहला जो वीडियो मॉल परिसर से सामने आया था, ये वही आरोपी हैं। और उसके बाद भी 2 शख्स और नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए थे, उनकी भी तलाश लगातार जारी है। अभी जो फरार हैं, उनकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित हैं। आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सर्वेलेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काम करते हुए इन्होंने दिनांक 14 तारीख को सुशांत गोल्फ सिटी में ही लुलु मॉल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिनके लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। और चले इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विवेक का ये वीडियो जब बाहर आया था, बहुत सारे सवाल भी दागे गए। ये पहला वीडियो था जिसमें 8 लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 4 फरार हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, विवेक, उनके बारे में क्या जानकारी है, बताएं तफसील से। देखिए दीपा, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 बाकी हैं, बल्कि 5 बाकी हैं। टोटल 9 लोग थे, यानी 8 लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं और 1 आदमी वो जो वीडियो बना रहा था, वो भी उसी का साथी था, इन्हीं का सबका साथी था। यानी 9 लोग कुल अंदर गए थे। और इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं। जब ये नमाज पढ़ी गई लुलु मॉल में, उसके बाद जब ये हड़कंप मचा, हंगामा मचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तो बताया गया कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी लुलु मॉल को बदनाम करने की। हालांकि अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस बैकफुट पर है और बिल्कुल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उस समय बताया गया था साजिश है, मात्र 18 सेकंड के लिए नमाज पढ़ी गई थी और 18 सेकंड में ही वीडियो बनाया गया। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। यानी 3 बार कोशिश हुई थी, पहले ग्राउंड फ्लोर पर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर, और आखिर में सेकंड फ्लोर पर उनको जगह मिली, खाली जगह, वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी, वीडियो बना के चले गए। ये साजिश का एक हिस्सा था, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब कौन सी साजिश है, क्या साजिश है, ये लोग कौन है, इस बारे में पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, बैकफुट पर है। इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन, मुझे जहां तक अंदाजा है, कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। इन जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नोमान, लुकमान और आतिफ, इन 4 रेहान, इन 4 के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पावर है, कोई हाथ है, जिन्होंने कहा था कि जाइए और वहाँ पर नमाज पढ़ के वीडियो वायरल करिए। लुलु मॉल को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, या फिर कोई कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता भी हो सकती है, चूँकि बगल में ही एक बड़ा मॉल है। कोई भी साजिश इसके पीछे हो सकती है। हालांकि पुलिस अधिकारी कुछ
बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ एक अपना बयान जारी किया है उन्होंने। उसमें कहा है कि 4 लोगों को हमने पकड़ लिया है और अपनी बड़ाई की है कि सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने ऐसा किया, सर्विलांस से ऐसा किया, वैसा किया। ये एक घिसा पिटा सा पुलिस ने बयान जारी कर दिया, लेकिन कौन लोग हैं ये, क्या है, मीडिया से बात करने की भी इजाज़त नहीं दी। उन लोगों को सीधे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। 4 लोग अभी और गिरफ्तार होने हैं। ये 4, इसमें से एक सीतापुर का रहने वाला है जो लखनऊ में रह रहा था। चारों इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले हैं, अलग अलग जगह पर रहते थे। कैसे मिले, कैसे उन्होंने योजना बनाई और लुलु मॉल को ही क्यों चुना, वहाँ पर 8 अलग अलग, यानी सीतापुर का अगर कोई आदमी है तो इन जो 3 यहाँ पर रहते हैं इंदिरा नगर से, उनसे कैसे कोलैबोरेशन हुआ, कैसे मुलाकात हुई, बहुत सारे सवाल। अभी पुलिस इन सवालों का जवाब नहीं दे रही है, बचने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये कर रही है पुलिस की बाकी के जो 5 आरोपी हैं, यानी 4 वो जो नमाज पढ़ रहे थे और उसके अलावा एक आदमी जो वीडियो बना रहा था, वो सामने आ जाएं। ये 4 जो पकड़े गए हैं, ये बता रहे हैं कि मोहरे हैं, किसी के कहने पर आए थे, किसी के कहने पर उन्होंने नमाज पढ़ी थी। इन 4 के अलावा जो बाकी 4 लोग थे और जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी निकल करके सामने आ रही है, अब वो कितनी सच है, इसको लेकर भी इनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ में क्या बताते हैं, किस तरीके से पूरी साजिश ये रची गई, कौन इसके पीछे है, क्या मकसद है, इनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी और सामने आएंगी। विवेक, आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है इस मॉल से ही जुड़ी हुई। देखिए, लखनऊ में लुलु मॉल के बाहर फिर से हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी है, आचार्य परमहंस को मॉल में जाने से रोका गया और पुलिस ने आचार्य परमहंस को हिरासत में लिया। सूत्र ये बता रहे हैं, बड़ी खबर आपके सामने, लुलु मॉल के बाहर फिर से हंगामा हुआ। तस्वीर देखिए आप, और आचार्य परमहंस यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लुलु मॉल में जाने से उनको रोका गया, पुलिस ने ही उनको रोका है, हिरासत में लिया है। जानकारी ये है, आचार्य परमहंस दास ने कहा, मुझे मॉल जाने से क्यों रोका गया, वो सवाल दाग रहे हैं। मॉल का शुद्धिकरण करना चाहते थे आचार्य परमहंस दास, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। अंदर जाने से पुलिस ने रोक दिया और उनको जानकारी ये है कि हिरासत में लिया गया है। इसी पर हमारे साथी विवेक लगातार बने हुए लखनऊ से, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक, अभी ये क्या हुआ वहां पर जब आचार्य परमहंस दास वहां पर पहुंचे हुए थे, किस तरीके से हंगामा खड़ा हुआ, पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया है? विवेक, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल दीपा, हिंदू मुसलमान की पूजा और इबादत का अखाड़ा बन चुका है लुलु मॉल। लगातार पिछले 1 हफ्ते से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने ना आया हो, या पूजा करने ना आया हो, या हनुमान चालीसा ना पढ़ी हो, या सुंदरकांड का पाठ करने की कोशिश ना की हो। इसी सिलसिले में जब ये विवाद लगातार चल रहा है तो वहाँ पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई और अचानक से ही लखनऊ का वो इलाका जहाँ पर कभी कोई आने जाने की स्थिति नहीं थी, लोग सिर्फ एक मॉल होने के नाते घूमने जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, वो इलाका सुर्खियों में आ गया और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की ऐसी नौबत आई कि वहाँ पर पुलिस चौकी का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ा, यानी एक अलग से पुलिस चौकी बनानी पड़ी। पुलिस चौकी बनने के बाद वहाँ फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से जब से ये हंगामा चल रहा है, लगातार फोर्स बनी हुई, अधिकारी खुद वहाँ मौजूद हैं, यानी डीके ठाकुर जो कमिश्नर हैं, उन्होंने तक का निरीक्षण किया, वहाँ निरीक्षण किया, जांच की, सिक्योरिटी जांची मॉल की। लेकिन लोग जो हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार कोई ना कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं मॉल में जाने की, घुसने की। इसी कड़ी में आज अयोध्या से परमहंस आए, वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर भीतर घुस के शुद्धिकरण किया जाए। वो अपने साथ जल भी लाए थे, सरयू का जल लाए थे कलश में, और उनकी कोशिश थी कि जहाँ पर ऊपर यानी 2nd फ्लोर पर जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई है, वहाँ जाके वो सरयू का जल छिड़क कर उसको पवित्र करें, लुलु मॉल के पूरे एरिया में जल छिड़के पवित्र करें। तो ये जब पुलिस को पता लगा कि ऐसी कोशिश की जा रही है तो इससे एक धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, एक संप्रदाय विशेष की भावनाएं भड़क सकती हैं। उन्होंने उनको रोका, उनके साथ तमाम समर्थक थे, वहाँ पर मुजाहमत हुई, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, काफ़ी देर धक्का मुक्की हुई, आधे घंटे की मुजाहमत के बाद आखिरकार उनको वापस लौटा दिया गया। चूँकि धर्म से जुड़ा मामला था, इसके पहले पुलिस ने जब 3 लोगों को पकड़ा था, एक और संत भगवा वस्त्रधारी आए थे 3 दिन पहले, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, शांति भंग की धाराओं में हालांकि गिरफ्तार किया गया था उनको, लेकिन उसको लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश बहुत भड़क उठा था, क्योंकि नमाजियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं और जो भगवाधारी आ रहे हैं उनको पकड़ के आप जेल भेज रहे हैं, ये विवाद शुरू हो गया था। तो आज पुलिस फूंक फूंक कर कदम रखती रही, जितने भी वहाँ स्वामी संत थे, उनके समर्थक थे, भगवाधारी थे ज़्यादातर लोग, उनको वहीं पर रोका गया, समझाया गया कि ये ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का ये मामला हो जाएगा और इससे शहर की शांति व्यवस्था भंग होगी। और इससे माहौल खराब हो सकता है, शहर की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। और सीएम के निर्देश भी हैं, ठीक आप कह रहे हैं, और ये सभी को सहयोग ऐसे वक्त में करना चाहिए, ये पुलिस का दावा है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखें।
मेरठ से बड़ी जानकारी है। मेरठ में वाहन माफिया की संपत्ति कुर्क और वाहन माफिया अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 50 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये बड़ी जानकारी यहां से मिल रही है। अज्जू नाम बताया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई हुई है 50 लाख की संपत्ति पर। मेरठ में वाहन माफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी जानकारी, वाहन माफिया अजहरुद्दीन अज्जू पर कुर्की की कार्रवाई हुई है और जानकारी ये है कि 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने, ये मेरठ से इस वक्त है। कुर्की वाली कार्रवाई यहां पर भी लगातार जारी है। जो वाहन माफिया बताया जा रहा है अजहरुद्दीन, उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। मेरठ से बड़ी जानकारी, संपत्ति कुर्क की गई है अजहरुद्दीन की। 50 लाख की संपत्ति बताई जा रही है जिस पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त मेरठ से है। माफियाओं की शामत आई है उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं। कहीं पर बुलडोजर वाली कार्रवाई तो कहीं पर संपत्ति कुर्क हो रही है। कुर्क वाली कार्रवाई भी लगातार जारी है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी सनोज जुड़ चुके हैं मेरठ से, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। सनोज, ये वाहन माफिया अजहरुद्दीन के बारे में क्या जानकारी है? कहा यह जा रहा है कि 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। विस्तार से जानकारी दें सनोज। हाँ, देखिए, आप देख रहे हैं कि योगी राज में कभी बुलडोजर वाली कार्रवाई चलती है और कभी कुर्की वाली कार्रवाई चलती है। और जो शाकिब उर्फ दद्दू गैंग का सक्रिय सदस्य है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, और आज यहाँ पर जो मेरठ पुलिस है उस पर एक बार फिर बड़ा एक्शन ले रही है। आप ये देखिए कि ये अजहरुद्दीन का जो मकान है, इसको यहाँ पर जो पुलिस है वो कुर्क करने का काम कर रही है। अभी चूंकि थापरनगर इलाके में कुम्हारों वाली गली में 50 लाख रुपए का जो कीमत का मकान था उसको पुलिस ने कुर्क किया था, और उसके बाद अब जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है और इसको कुर्क करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर कि यहाँ किस तरीके से इस मकान को कुर्क करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चूंकि इस मकान के भीतर जो लोग हैं वो रह रहे थे और पहले उनको मकान खाली करने के लिए कह दिया गया है, और यहाँ मकान को खाली करने के बाद पुलिस इस मकान को सीज कर देगी, कुर्क कर देगी। ये एक बड़ा एक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू पर लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी करीब 1.25 करोड़ रुपए कीमत की जो अज्जू की संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क किया था। थोड़ा सा अज्जू के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि शाकिब उर्फ दद्दू गैंग का सक्रिय सदस्य है और शाकिब ने कई हजार जो वाहन है वो चोरी किए थे और उनको सोतीगंज में ठिकाने लगा दिया था और उससे करोड़ों रुपए की जो काली कमाई है वो की थी। अब देखिए कि जब ये कार्रवाई चल रही है तो किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो यहां पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, जरा सत्येंद्र ये दिखाएं कि जो पटेल नगर इलाका है, पौष इलाके में गिनती होती है, यहां के आप मकान और कोठियां देख लीजिए और खुद सोचिए कि अजहरुद्दीन आकर ऐसे पौष इलाके में बस जाता है। चूंकि आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से चोरी के वाहन करे, उनको वाहनों को सोतीगंज में कटवाया और कटवाने के बाद जो करोड़ों रुपए कमाए, तो उस करोड़ों रुपयों को इसी तरीके से उसने इन्वेस्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और अब उस काली कमाई की पाई का जो हिसाब है वो योगी राज में पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। 50 लाख रुपए की कीमत का जो मकान है उसको कुर्क कर लिया है और ये भी जो मकान है ये भी करीब 50 लाख रुपए कीमत का है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सोतीगंज को बंद कराना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। चूंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो नेपाल की बात हो, कई और भी राज्यों तक फैला हुआ था। मिनटों में यहाँ पर जो गाड़ी है वो अचानक से नई पुरानी गाड़ियां एकदम काट दी जाती थी और इससे कई बड़े माफिया हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और अब उन पर योगी राज में जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिला है। यहाँ देखिए, एएसपी ब्रह्मपुरी है विवेक चंद यादव लगातार अपराधियों की कुंडली खंगाल रहे हैं, वाहन कटर माफियाओं की कुंडली खंगाल रहे हैं और लगातार उन पर एक्शन हो रहे हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, 1.25 करोड़ रुपए की आपने संपत्ति कुर्क की थी, आज फिर अजहरुद्दीन पर एक बड़ा एक्शन है। कितना बड़ा ये माफिया था, कितने इस पर मुकदमे और फिलहाल कहाँ पर है? देखिए, ये अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू जो है, ये वाहन चोरी, वाहन कटान के जो अवैध रूप से काम चलते थे, जो इलीगल काम चलते थे सोतीगंज में, उसका एक वहीं का एक गैंगस्टर है। शाकिब उर्फ दद्दू इस गैंग का जो लीडर है वो है, और ये अब फिलहाल तो जेल में निरुद्ध है और इसके ऊपर 4 के अस्तर आपराधिक मुकदमे जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज हैं। आज जो शाकिब से कितने वाहन उसने चोरी कराए थे उसके बारे में कुछ और अपडेट? देखिए, ये पहले जो सबसे बड़ा वाहन चोरी और वाहन कटान का जो मेन कल्प्रिट था वो शाकिब पर चलो ठीक है, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है सनोज, ठीक है।
ये जानकारी दे रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कई मुकदमे दर्ज हैं और ये कार्रवाई हो रही है, पहले भी कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई चल रही है और शामत आ गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में जहाँ पर भी माफिया एक्टिव हैं, गैर कानूनी कामों में लगे हुए हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। शुक्रिया आपका सनोज, पूरी जानकारी के लिए। और रामपुर से इसी बीच बड़ी खबर है, इंटर कॉलेज में छात्रों का हंगामा। हॉस्टल में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है और स्कूल प्रशासन की व्यवस्था से छात्र नाराज हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौके पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी रामपुर से आपके सामने है। इंटर कॉलेज में छात्रों का हंगामा देखा गया है, हॉस्टल में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त स्कूल प्रशासन की से नाराज है ये लोग, ये छात्र, ये बच्चे, और जिसके बाद इस तरीके से खुद को कैद कर लिया है छात्रों ने। मौके पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जो समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पर, उससे स्कूली बच्चे नाराज हैं। कैद नहीं है, इन्होंने अपने आप को खुद ही अंदर से ताला लगा लिया है। जी, क्यों लगाया, क्या कारण है? कोई जानकारी नहीं, कोई बता ही नहीं रहे। कोई बात, सुबह योगा करने के लिए बाहर आए हैं, सभी बच्चों ने योगा किया है, उसकी योगा शिक्षक ने योगा कराया है। उसके बाद नाश्ता लेने गए हैं, उसके बाद स्कूल नहीं आए हैं। जब घंटी लगी है तब उनको बुलाने के लिए हम लोग आए हैं, तब उसके बाद से ताला लगा हुआ है। आप लोगों को देख के आप लोग उनके फोटो खींच लो, उनका नाम पहचान ना हो जाए, इसलिए नकाब बांधे हुए हैं। परेशानी किसी को कोई बताए नहीं रही है, एडीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, एसडीएम साहब को, समाज किसी को कोई परेशानी बता ही नहीं रहे। भाई अब ये तो हम बताएंगे तो आप हमारी बात मानेंगे नहीं। छात्रावास में जाके पूछिए, जिन लोगों ने खिलवाया था उनको पूछिए, जुगन सिंह। तो छात्रावास की छत पर खुद को छात्रों ने कैद कर लिया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी छत से कर रहे हैं। अब हॉस्टल प्रशासन का कहना यह है कि इनको दिक्कत है कोई तो सामने आकर के बताएं, लेकिन ये बताने को राजी नहीं है। लगातार नारेबाजी वो कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने इस तरीके से कैद कर लिया है। बड़ी जानकारी, और छात्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि इनको नाराजगी है प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से, जिसकी वजह से ये गुस्से में आकर के इस तरीके से कदम उठाने को मजबूर है। रामपुर से बड़ी जानकारी है, इंटर कॉलेज की छत में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर हैं और खबर ये स्कूल प्रशासन की व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है उससे इनकी नाराजगी है, उससे नाराज है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि असल में जो मसला है, जो परेशानी, जो दिक्कत आपकी है वो आकर के बताएं। इस तरीके से खुद को कैद कर लेने से, नारेबाजी करने से समस्या का हल नहीं होगा, ये बताने की लगातार कोशिश हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंटर कॉलेज की, जिसकी छत पर छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है। ये तस्वीर आपके सामने है। रामपुर से इस वक्त लगातार गुस्से में हैं और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, अभी क्या स्थिति है वहां पर, मौके की जरा बताएं, और छात्रों की तरफ से जो नाराजगी है उसको लेकर स्कूल प्रबंधन क्या कुछ बता पा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों की जो नाराजगी थी वो खाने की समस्याओं को लेकर के थी, यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर के थी। तो फिलहाल उनका ये कहना था कि जब तक डीएम यहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे, उनसे बात नहीं बता देंगे, तब तक वो इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो बंद नहीं करेंगे। फिलहाल डीएम यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे छात्र बात कर रहे हैं और अब डीएम ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं छात्रों की, उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जिला जेल में वसूली करने का खुलासा हुआ है। कैदियों से मिलने वालों से लगातार वसूली होती है, ऐसी जानकारी, और पैसे लेने के बाद अंगूठा लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, देखिए आप। और कैदियों से मिलने के लिए अनुमति काउंटर भी बनाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर वसूली का पूरा धंधा किस तरीके से चल रहा है आप समझ सकते हैं। रुपए देते ये लोग वीडियो में कैद भी हो गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। जिला जेल का ये पूरा मामला है। कैदियों से मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए अनुमति काउंटर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से पहले परमिशन लेनी होगी, पैसा देना होगा, उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल। अगली खबर है बाराबंकी से, जहां रिश्वतखोर पुलिस वाले का गुनाह कैमरे में कैद हो गया है। बाराबंकी में चौकी इंचार्ज का चौकी के अंदर नोट गिनते वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी के थाना मसौली के त्रिलोकपुर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। त्रिलोकपुर चौकी इंचार्ज कन्हैया पांडे का नोट गिनते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
देखिए, कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा को देखते हुए आजकल बाजार भी केसरिया रंग से सराबोर हो गए हैं। कहीं बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं पर महाकाल के लिए उद्घोष भी हो रहा है और जय महाकाल लिखी हुई टी शर्ट बाजार में धूम मचा रही है। ये देखिए आप। और इसी कड़ी में गाजियाबाद के मेन श्याम पार्क के बाजार में सीएम योगी के साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट धूम मचा रही है, जिसकी बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड है। कश्मीर फाइल्स फिल्म वाली टी शर्ट भी यहाँ पर उपलब्ध है। और गाजियाबाद से संवाददाता शक्ति सिंह की इसी पर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। 2 साल बाद एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। पिछले 2 साल से कोविड को लेकर कांवड़ यात्रा बंद थी और इस बार जो रंग है वह रंग कुछ अलग है और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार जो मार्केट में टी शर्ट है वो टी शर्ट सीएम योगी और बुलडोजर, यानी कि एक खास तस्वीर देखने को मिल रही है। जो शिव के भक्त हैं, जो भोले के भक्त हैं, जो हरिद्वार जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, जल लेने जा रहे हैं, वो इन टी शर्टों को पहन के जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है द कश्मीर फाइल। एक टी शर्ट और आई है, ये द कश्मीर फाइल आर्टिकल 370। इसकी भी बहुत डिमांड है मार्केट में, यानी कि काफी डिमांड वाली टी शर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि जो। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।